मिडिल ईस्ट में 2 साल बाद शांति हो गई है, यानी कि हमास और इजराइल के बीच चली आ रही जंग अब थम चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद ये युद्ध विराम हुआ। इस युद्ध विराम के साथ ही बंधकों की अदला बदली भी शुरू हो चली है, लेकिन इसी बीच हमास ने एक बड़ा खेल इजराइल के साथ कर दिया है और इसी की वजह से इजराइल अब फिर भड़क सकता है। दरअसल हमास ने इजरायली बंधकों के जो शव वापस किए हैं, उनमें से एक शव किसी से मैच नहीं कर रहा है, यानी कि हमास ने इजरायली बंधकों के नाम पर किसी और का शव लौटा दिया है। इजरायली मिलिट्री ने बुधवार को इसे लेकर एक जानकारी दी और कहा कि फिलिस्तीनी कैदियों के बदले हमास द्वारा सौंपी गई बॉडी में से एक पहले के होस्टेज की नहीं थी। मंगलवार को लौटाई गई 4 बॉडी पर रात भर फॉरेंसिक टेस्ट के बाद आर्मी ने कहा कि मेडिकल अधिकारियों ने यह नतीजा निकाला कि ये एक बॉडी किसी भी होस्टेज से मैच नहीं करती है। इसके बाद इजरायली मिलिट्री ने चेतावनी दी है कि हमास को मरे हुए होस्टेज को वापस करने के लिए सभी जरूरी कोशिशें करनी होंगी। वह इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मांग की है कि हमास बंधकों की लाशें लौटाने के बारे में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लाए गए सीज़फायर डील में बताई गई शर्तों को पूरा करें। ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि अगर हमास इसी तरह से आगे भी शर्तों को पूरा करने में कोई खेल या गलती करता है तो मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग शुरू हो सकती है। वो इजरायली पीएम ने ये कहा है कि हम इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे और आखिरी मरे हुए बंधक को लौटाने तक अपनी कोशिशें नहीं रोकेंगे। अमेरिका के प्रस्तावित सीज़फायर प्लान में सभी बंधकों को सोमवार को खत्म हो रही डेडलाइन तक सौंपने की बात कही गई थी, लेकिन डील के तहत अगर ऐसा नहीं होता है तो हमास को मरे हुए बंधकों के बारे में जानकारी इजराइल के साथ शेयर करनी थी और जल्द से जल्द सभी को सौंपने की कोशिश करनी थी। वहीं हमास के प्रवक्ता ने कहा कि ग्रुप सीज़फायर डील में तय हुए बंधकों की लाशें लौटाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने इजराइल पर पूर्वी गाजा शहर और इलाके के दक्षिणी शहर राफा में मंगलवार को गोलीबारी करके डील तोड़ने का आरोप भी लगाया है। वहीं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर कोट्स ने बुधवार को कहा है कि मिलिट्री डील में तय डिप्लॉयमेंट लाइन पर काम कर रही है और चेतावनी दी है कि डिप्लॉयमेंट लाइन के पास आने वाले किसी भी व्यक्ति को टारगेट किया जाएगा। हजारों इजरायली दफनाने के लिए जा रहे हैं। होस्टेज की बॉडीज के प्रति सम्मान दिखाने के लिए सड़कों पर लोग खड़े हुए दिखाई दिए और इजरायली झंडों के साथ चुपचाप खड़े भी रहे थे। लेकिन जिस तरीके से हमास ने खेल कर दिया है इजराइल के साथ, उससे हो सकता है कि कुछ बड़ा ना हो जाए, क्योंकि इसी वक्त जिस तरीके से युद्ध को शांत किया गया है और ऐसे में हमास ऐसा करता है तो फिर युद्ध छिड़ने के आसार पड़ सकते हैं। गाजा में 2 साल बाद आखिरकार शांति लौट आई है। हमास और इजराइल की कैद में जो बंधक थे वो भी अब अपने अपने घरों की तरफ लौट चुके हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में तनाव अभी भी बरकरार है। उसकी वजह है यमन के हूती विद्रोही। हूतियों ने इजराइल के खिलाफ एक बार फिर बड़ी जंग का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन एकजुटता की बड़ी अपील जरूर कर डाली है। बाकायदा हूती लीडर मेहदी अल मशात ने एक बयान भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इजराइल ने गाजा में जो किया वो मानवता के खिलाफ अपराध है। अब समय आ गया है कि सभी अरब और मुस्लिम देश एक साथ आएं और फिलिस्तीनी जनता की हिफाजत करें। मेहदी अल मशात ने यह बयान ईरानी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में दिया है। उन्होंने साफ कहा कि हूती गुट संघर्ष विराम की निगरानी करेगा और मानवीय सहायता के वितरण पर नजर भी रखेगा। अगर इस काम में कोई बाधा आई तो हूती इसका जरूर जवाब भी देंगे। और मिडिल ईस्ट से जुड़े लोगों की माने तो हूतियों की यह चेतावनी सिर्फ बयानबाजी नहीं, रेड सी में जहाजों पर उनके हमले इस बात के संकेत हैं कि वो इस संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। हूती सिर्फ यमन तक सीमित अब नहीं रहे हैं। हाल ही में महीनों में उन्होंने इजरायली या पश्चिमी देशों से जुड़े जहाजों को भी निशाना बनाया है। ऐसे में उनकी ये नई चेतावनी को हल्के में लेना खतरनाक साबित भी हो सकता है। वहीं यमन के लोगों की माने तो हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर फिलिस्तीन के लिए आवाज उठानी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। संघर्ष विराम के बाद गाजा में राहत पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन अगर ईरान समर्थित गुटों ने कोई बड़ा कदम उठाया तो हालात फिर से बिगड़ सकते हैं।
तो गाजा में भले ही फिलहाल गोलियों की आवाज बंद हो गई हो, लेकिन पश्चिमी एशिया की राजनीति में उबाल अभी भी बना हुआ है। हूतियों की इस अपील ने एक बार फिर पूरे क्षेत्र को अलर्ट मोड में डाल दिया है। अब देखना यही होगा कि अरब और मुस्लिम देश क्या इस आह्वान पर कोई एकजुट रणनीति बनाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि अगर समय रहते स्थिति को संभाला नहीं गया तो फिर से मिडिल ईस्ट में हालात और ज्यादा गंभीर और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। ऐसे में इजराइल भी किसी न किसी बड़ी रणनीति के तहत काम तो जरूर कर रहा होगा, क्योंकि हूतियों ने जिस तरीके से चेतावनी दी है वो कभी भी इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। ऐसे में नेतन्याहू हूतियों के खिलाफ जरूर एक रणनीति के तहत काम कर रहे होंगे ताकि फिर जंग ना हो और ना ही निहत्थे लोगों की जान जाए। फिलहाल देखना होगा कि हूतियों की रणनीति और इजराइल की रणनीति में क्या कुछ बड़ा होता है या फिर एक बार फिर मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में झुक जाएगा। इसराइल और हमास के बीच हुए ऐतिहासिक शांति समझौते के बाद तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। समझौते के तहत गजा से सभी इस्राएली बंधकों के शव लौटाए जाने थे, लेकिन अभी तक 28 में से केवल 4 ही शव वापस आए। इस्राएली सरकार का कहना है कि हमास कुछ शवों को जानबूझकर रोक रहा है, जबकि मध्यस्थ देशों का कहना है कि गजा की तबाही के बीच मलबे में शवों की तलाश बेहद मुश्किल है। बताया जा रहा है कि हमास को मंगलवार तक की डेडलाइन दी गई है। अगर उसने बाकी के शव नहीं लौटाए तो इसराइल इस समझौते का उल्लंघन मानते हुए गंभीर कदम उठा सकता है। यह पूरा समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 पॉइंट पीस प्लान का हिस्सा था। इसी प्लान के तहत सोमवार को हमास ने 20 जीवित बंधक रिहा किए थे, जबकि बदले में इसराइल ने 1966 फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद किया। हालांकि इस अदला बदली के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने चेतावनी दी है कि अगर हमास ने शव नहीं लौटाए तो शांति की जगह फिर से जंग लौट सकती है। यह बयान उस वक्त आया जब हमास और इसराइल दोनों अपने अपने क्षेत्रों में दबाव में हैं। एक और बंधक परिवारों का गुस्सा है तो दूसरी ओर गजा में जारी मानवीय संकट। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस यानी ICRC इस पूरी प्रक्रिया में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। रेड क्रॉस की तरफ से जानकारी दी गई कि गजा की तबाही के बाद शवों की खोज बेहद चुनौतीपूर्ण है। कई जगहों पर मलबा इतना गहरा है कि टीमों को बॉडी बैग, ठंडी गाड़ियां और भारी उपकरणों के साथ कई दिनों तक खुदाई करनी पड़ रही है। रेड क्रॉस का कहना है हर शव को गरिमा और सम्मान के साथ वापस करना इस समझौते का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि बंधकों की मौत के बाद भी परिवार उनकी आखिरी संस्कार का हक चाहते हैं।